नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर भाजपा के भीतर बैठकों का दौर चल रहा है। टिकट के दावेदारों को वरिष्ठ नेताओं की नसीहतों का सिलसिला जारी है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के बयान के बाद राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नेता पुत्रों को टिकट पर बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं परिवारवाद नहीं चलेगा, तो उनका इशारा ही काफ़ी है। सोमवार को जिलों के कोर ग्रुप की बैठक में जमीनी हालात का जायजा लिया है और इस बैठक में साल 2023 के चुनाव के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। एक बैठक इसके पहले शनिवार को भी हुई थी, जिसमें भाजपा के 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ के संयोजक और सह संयोजकों को बुलाया गया था। तो बीजेपी में चल रहे बैठकों के दौर और ग्राउंड रिपोर्ट तय करेगी टिकट। इसी पर चर्चा को शुरू करें, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार बैठकें कर रही है। इन बैठकों का मकसद चुनाव से पहले सांगठनिक कसावट है। भोपाल में सोमवार को आयोजित बैठक में वर्ष 2023 के चुनाव को केंद्र में रखकर बातचीत की जा रही है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिला स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले हर पहलू को दुरुस्त करना चाहती है, जिसके लिए भाजपा ने गांव-गांव में अपना इंटेलिजेंस भी सक्रिय किया है। ये इंटेलिजेंस निचले स्तर से फीडबैक दे रहा है। इसी फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। चुनावी टिकट का आधार भी यही फीडबैक बनेगा। किस क्षेत्र में किस नेता की क्या पकड़ है, ये भी फीडबैक के द्वारा पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कहना है कि भाजपा में लगातार इसी तरह की बैठकें होती रही हैं। इस बार की बैठक में जिलों के पदाधिकारियों से प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की बातचीत होगी। उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने के अवसर पर जनता के बीच मोदी की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। शर्मा ने कहा कि भाजपा इस खास अवसर पर 30 मई से 15 जून तक प्रधानमंत्री की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए अभियान चलाएगी। प्रदेश जिले के हमारी जिला पदाधिकारियों के साथ एक छोटा समूह हमारा जो बनता है, जो पूरे संगठन काम को लेकर हमेशा अपने उस दिशा में अपनी भूमिका में रहते हैं, ऐसे जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक अभी हमने आज दिन भर कुछ जिलों की बैठकें चलेंगी, कल कुछ जिलों की बैठकें चलेंगी, फिर शेष बचे जिलों का फिर हम उसकी शुरुआत करेंगे। ऐसे सभी जिलों के साथ जो हमारी जिले की लीडरशिप है और जो छोटा समूह हमारे जिले का है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो प्रमुख नेतृत्व है, वो उनके साथ बैठ करके सारी चीज़ों को समझना। 30 तारीख से लेकर 15 जून तक माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 8 वर्ष, हमारी सरकार के 8 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं मोदी जी 2 सरकार में, इसलिए ये अभियान हमारा जो चलेगा उसको उसकी चर्चा करना और उस अभियान को ज़मीन पर जो एक यशस्वी कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण का, सुशासन का जो एक अभियान हमने 30 तारीख से लेकर 15 तारीख लिया, उसके बारे में चर्चा करना। भाजपा की जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के प्रवक्ता मिथुन अहिरवार का कहना है कि भाजपा चाहे जितनी बैठकें कर ले, लेकिन जनता असलियत जान चुकी है। अहिरवार ने कहा कि भाजपा जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे से समझ चुकी है कि कल मुरलीधर राव जी ने जो कहा कि कार्यकारिणियां बनती हैं, भंग हो जाती हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता, उनके सामने जो कार्यकर्ता हैं वो भी बोलने में शर्म महसूस करते हैं कि साहब ऊपर से दबाव आ जाता है। मुख्यमंत्री जी जहर पी करके सरकार चला ही रहे हैं। वीडी शर्मा जी पीएफआई को लेकर के अलग से अपनी जांच दल बैठा देते हैं। अलग से इनके जो लोग जाते हैं जनता के बीच, उनको खदेड़ा जा रहा है ये क्या करके कि भाजपा दंगे करा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इनके जनप्रतिनिधियों की कोई हैसियत जनता के बीच बची नहीं है। इनके जो जिलाध्यक्ष हैं, चाहे इनके जो कार्यकर्ता हैं, सब पर से जनता का भरोसा उठ गया है। इसलिए इन सर्वेस की आवश्यकता पड़ रही है कि कैसे वापस जनता को भ्रमित किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की ये जनता को भ्रमित करने की कोशिशें अब सफल नहीं होगी, क्योंकि इनकी सच्चाई जनता जान चुकी है। वर्ष 2023 के चुनाव के लिए भाजपा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती टिकट वितरण की है। इसलिए पार्टी मुख्य रूप से ग्रास रूट लेवल पर फोकस कर रही है।
जनता के बीच सीधे तौर पर काम करने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। सबसे निचले स्तर के लोगों की राय ली जा रही है और इसी के आधार पर ही चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। भाजपा अपने वोट बैंक को 51% तक बढ़ाने की कोशिश में है। इसी कारण भाजपा में बूथ प्रमुख से लेकर जिला पदाधिकारियों तक सभी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। भाजपा की इन तैयारियों को कांग्रेस अलग नजरिए से देखती है। कांग्रेस का मानना है कि जनाधार में कमी के कारण भाजपा जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और अजय खेमरिया के साथ। दोनों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सबसे पहले अजय जी आप ही के पास कि इस प्रकार की बैठकों का दौर हमने बीजेपी में लंबे समय देखा और अब इस प्रकार से कोर कमेटी की बैठकें हो रही हैं, जिले के नेताओं को बुलाया जा रहा है, प्रभारी मंत्री हैं, सांसद हैं, इन सब के बीच जो रिव्यू निकल के आ रहा है, निचोड़ निकल के आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि वाकई में वो निष्पक्ष सजा आएगा? क्योंकि कई सारे जिला अध्यक्ष हैं वो सांसद विधायकों की पसंद से बने हैं, जो जिलों के महामंत्री हैं वो किसी न किसी सिफारिश पे आए हुए हैं, जो कोर कमेटियाँ बनाई, कोर ग्रुप बनाए 2-2, 3-3 लाख लोगों के, वो भी किसी न किसी की पसंद से उस कोर ग्रुप में स्थान पाए हुए हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि एक निष्पक्ष फीडबैक नीचे से आएगा और उसके आधार पर एक रणनीति बनाने में बीजेपी को मदद मिलेगी? देखिए, निष्पक्ष फीडबैक तो मुझे लगता नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियों का जो डिसीजन मेकिंग का जो मैकेनिज्म होता है वहाँ उसका कोई बहुत महत्व होता होगा। क्योंकि आपने अपने टैगलाइन में भी चलाया है कि टिकट वितरण में भी इस फीडबैक का उपयोग किया जाएगा। तो आप खुद मध्य प्रदेश नहीं देश भर में अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि टिकट वितरण का आधार तो ये फीडबैक होगा नहीं। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में तो है और कांग्रेस पार्टी अभी मुझे लगता है अपने अंतर विरोध में से कहीं ना कहीं जूझ रही है। और ये अंतर विरोध न केवल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि आइडियोलॉजी और पॉलिसी दोनों पर एक तरीके से पैरालाइसिस, जिसको कहते हैं ना पॉलिसी पैरालाइसिस, वो कांग्रेस मध्य प्रदेश में तो कम से कम हमको नजर आता है। तो उनका जो उनका आइडियोलॉजी वाला जो एक विभाग था पूरा सेवा दल, जब वही खत्म हो गया तो आइडियोलॉजी से तो जूझेगी वो। और जो नेता बचे हैं उसके, उन्होंने भी उसको ताक पे रख दिया। मैं वही आपको अपनी कहने की कोशिश कर रहा था। जी जी बिल्कुल। देखिए, विचारधारा के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी एक दौर में पूरे देश में अखिल भारतीय स्वरूप में कायम रही राजनीतिक रूप से। और मुझे लगता है कि राजीव जी के जाने के बाद से कांग्रेस में ये एक तरीके से दिशा भ्रम है और उसका एक रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं। 2019 के चुनाव में देखा, 2014 में देखा और अभी हाल में आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अलावा जो बाहर चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, तो जो मैंडेट है उसका एक तरीके से क्लियर कट वर्डिक्ट पब्लिक में की नज़र से की ओर से तो यही आ रहा है कि आपको हम राजनीतिक एक इकाई के तौर पर लोकतंत्र में जो इसके मेरिट्स होते हैं उन सब पैरामीटर्स को पब्लिक निरंतर खारिज करती जा रही है। आप देखिए, बीजेपी हारने के बाद मध्य प्रदेश में जब बीजेपी 2018 का चुनाव हारी तो उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर था उसमें बदलाव किया। और कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद भी अपने किसी प्रकार के संगठन में कोई बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव नहीं कर पाई। दोबारा सरकार चली गई। बनी हुई सरकार जाने के बाद आप देखिए लीडर अपोजिशन का सिलेक्शन अब हुआ है और उन विधायक को लीडर अपोजिशन बनाया गया है जिनको बीजेपी जिस उम्र में एक तरीके से मार्गदर्शक मंडल में भेज देती है। तो वहाँ गोविंद सिंह के फेस पर या कमलनाथ के फेस पर, लेकिन उनके रिकमेंडेशन तो नरोत्तम मिश्रा ने किया है कि हम चाहते हैं कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। वो खबरें ये भी थी कि वो खुद जाने वाले हैं, तो इसलिए कि भैया मान मनोबल करके बना लिया। देखिए, यही तो कांग्रेस पार्टी जो कभी अखिल भारतीय प्रभाव रखती थी उसका एक, मैंने जो शुरुआत में कहा ना कि दुर्भाग्य यही है कि जो बीजेपी चाहती है कांग्रेस में वही होता है। बीजेपी ऑल इंडिया पे चाहती है कि राहुल गांधी हमेशा कांग्रेस को लीड करते रहे, तो वही घूम फिरकर गांधी परिवार और कांग्रेस का जो नेतृत्व वहाँ आ जाता है 10 जनपद पर। और अगर मध्य प्रदेश में इच्छा है कमलनाथ फेस रहे और डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे लोग फेस रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए मुझे लगता है बहुत ही सुगम स्थिति है।
और एक और बात मैं जो जोड़ना चाहता हूँ मध्य प्रदेश जी। में, आप देखिए बीजेपी अभी भीषण गर्मी पड़ रही है और जो पारा है वो 50 से को टक्कर देने की स्थिति में है, तो बीजेपी त्रिदेव सम्मेलन कर रही है। भले ही उसका कोई रिजल्ट ओरिएंटेशन आप ना जोड़ें, जब पारा बिल्कुल 1-2 डिग्री पर था, ठंडों का मुझे ध्यान है, तो बीजेपी बूथ संपर्क अभियान कर रही थी। ये वो पार्टी थी जो सत्ता में थी और पिछले 18 साल से सत्ता में है। 18 साल बाद जो सत्ता में आए 18 महीने के लिए, वो लोग 18 महीने बाद अपनी सत्ता गंवाने के बाद में अपने जिलों में कार्यकारिणी नहीं बना पाए। कमलनाथ, मैं एक दावे से कह सकता हूँ, मुख्यमंत्री रहते हुए भी मध्य प्रदेश के 25 जिलों में नहीं गए। आप भोपाल में जब हम यहाँ से नहीं, लोग आप जाते दावा हैं तो मत करिए, पत्रकार वो तो लोग, खुद ही कहते थे, क्योंकि कई जगह वो गए और वो गिनाते थे मंच से कि इस जिले में मैं 25 साल बाद आया हूँ, इस जिले में मैं 32 साल बाद आया हूँ। तो जब सरकार चली गई तो वहां तो मुझे लगता है 10-10 दौरे होना चाहिए थे। मैं जिस ग्वालियर क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जी। कांग्रेस के जो क्राइसिस है ऑर्गेनाइजेशनल का, आप समझिए कितना भयंकर है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, तो कांग्रेस का कोई लीडर यहाँ आता नहीं था। वो इसलिए नहीं आता था कि सिंधिया जी नाराज ना हो जाएं। अब सिंधिया जी को जा ही लगभग 1.5-2 साल हो गया है। मेरी जानकारी में एज ए पत्रकार नहीं है कि कमलनाथ ने यहाँ कहीं जाकर के जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर दौरे किए हों। पिछले दिनों बाढ़ आई, अग्निकांड जैसे कोई घटनाएं हुई, तो मुख्यमंत्री वहाँ कंटिन्यूस आते रहे, लीडर बीजेपी के आते रहे। तो सरकार में रहते हुए नहीं आए सिंधिया के कारण, अब सिंधिया सरकार में नहीं है, तो कौन सी मजबूरी है कि आप लोग नहीं आना चाहते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि अभी भी सुविधा होगी जो कांग्रेस को लगता है कि सरकार हमारी जिस तरीके से 2018 में आ गई थी, वैसे ही हमको अपने आप सरकार आ जाएगी। लेकिन मुझे इस बात में पूरा ऐसा संदेह ऐसा है। ऐसा बहुत सारे कांग्रेसियों को भी शक है। तो देवदत्त जी जो कुछ कह रहे हैं अजय जी, तो जाहिर सी बात, और बीजेपी, अगर हम जिस स्थिति में आज कांग्रेस को देख रहे हैं, उसके बावजूद बीजेपी उनसे 4 गुना ज़्यादा मेहनत कर रही है। नीचे तक आप फीडबैक ले रहे हैं, कोर कमेटियों की बैठक चल रही है, संभाग स्तर पे मंत्रियों को बुला रहे हैं, विधायक बुला रहे हैं, जिला अध्यक्ष है, महामंत्री हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके बाद, और टारगेट वही है कि 10% उनको लक्ष्य है कि 10% वोट बढ़ाना है, शेयर 51% लाना, और इसके बाद एकदम अजय स्थिति हो जाए। तो इनके बावजूद जो मैंने अजय जी से भी कहा था कि अगर भले निष्पक्ष फीड न एक ना मिले, लेकिन एक जो मोटा मोटा फीडबैक मिलेगा, तो वो एक पार्टी की लाइन तय करने में तो मददगार साबित हो गई, और बाकी लोगों के लिए खतरे की घंटी होगा कि अगर आपके पास समय है 1.25-1.5 साल का, अगर आपका कामकाज अच्छा नहीं है, आपके बारे में शिकायतें हैं, तो आपको एक सुधार का एक मौका भी आपके पास। देखिए, भाजपा का राज यही है कि वो जो 2 सांसदों से देश में और कई राज्यों में पहुंची है, कि वो लगातार मेहनत करते हैं, लगातार लेते, बैठ के करते हैं। और आप देखेंगे कि किसी को भी ना आराम करने के ना कोई कर रहा है। और जब से प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव आए, तो दूर बैठ कर बात कर रहे हैं कि आप उनसे कुछ छिपा नहीं कर रहा है, वो अंदर से रखता है। का यही एक अभी दूध विस्तारक के माध्यम से घर घर पहुंचे और ये फैसले, तो फीडबैक जब मिलता है के आधार पे आप निर्णय लेकर फिर बैठ कर फीडबैक नेताओं के बारे में, कौन मंत्री क्या कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, कर्ता क्या कर रहे हैं। तो अभी आपके पास समय का समय है जब आप उसमें कुछ सुधार भी कर सकते हैं, तथा आप एंड टाइम पे जब सूचना आने लगेंगी, अरे आपने इसको क्योंकि आज ही की बैठक है, एक मैं जी के दर्शकों को बता दूं कि कुछ जिलों की बैठक लेट हो गई थी, तो कुछ पदाधिकारियों ने वापसी का रिजर्वेशन करा लिया था। इसके बाद उन लोगों को फटकार लगी और ये कहा गया कि अब 2 साल तक शादी ब्याह सब भूल जाओ, केवल भाजपा याद करो। ये शायद कांग्रेस में संभव नहीं था। देखिए, जो पार्टी में जो संभव होगा, जो मेहनत करेगा, जो इस तरह की कसावट रहेगा, वो ही ना सत्ता में आएगा। अब कांग्रेस तो इतनी बड़ी पार्टी थी देश में, एक समय उसका टिकट हो जाया करती, और आज कैसे सिमट गई है कांग्रेस। तो उसको आत्मचिंतन करना चाहिए कि कितनी उनको मेहनत करनी पड़ेगी, कितना मुद्दों को उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस सक्रिय हुई है, कुछ निर्णय लेने लगी है, जैसे नेता प्रतिपक्ष का निर्णय ले आप लिया। एक चीज कह रहे हैं कि कांग्रेस को, आपने एक चीज कही, कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। वो चिंतन के लिए भी दूसरे आदमी को लेके आए थे पीके को, उसके चिंतन भी मानने को तैयार नहीं है वो, तो आत्मचिंतन कहाँ से करेंगे? बिल्कुल, तो नहीं करेंगे तो फिर ऐसे सिमटते जाएंगे।
लेकिन अभी मैं जो कह रहा था बात कि अभी कुछ निर्णय की प्रक्रिया शुरू हुई है और 1 जून ने 12 मई को एक प्रदर्शन का ऐलान किया है, मतलब इतनी गर्मी में। तो मुझे लगता है कुछ तो करवट ले रही है, कुछ कोशिश कर रही है, क्योंकि यदि नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? भाजपा तो कह ही रही है कि हम कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे और 10% उसका वोट बढ़ाने का लक्ष्य है। यदि वो 5% भी बढ़ा लिया तो फिर अंतर प्रदेश में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 दलीय व्यवस्था है, तीसरे दल की गुंजाइशें प्रदेश में कहीं बनी नहीं, तो फिर उसको तो बांटना इसीलिए इसीलिए एक कारण ये भी हो सकता है कि कांग्रेस की निश्चिंतता का, कि ठीक है जो बीजेपी से नाराज होगा वो हमको वोट देगा, या जो बीजेपी को वोट नहीं देता वो हमको वोट देगा, क्योंकि ये तीसरा तो विकल्प होता ही नहीं है। है। 2018 में भी यही हुआ था कि भाजपा के कुछ टिकट वितरण, कुछ नाराजगी की वोट मिल गए और कुछ उन्होंने जो जातीय समीकरण बिठारे, विभिन्न समाजों के सम्मेलन कराए, उनकी बैठकें की पीसीसी में, तो इसी के कारण सरकार बनी। कोई मैदानी संघर्ष पिछले 15-20 सालों में नहीं देखा गया, लेकिन अब कांग्रेस संघर्ष की राह पे भी जा रही, बैठकें भी कर रही, भाजपा की तरह उसकी भी बैठकें बहुत चल रही। अभी ग्वालियर दिग्विजय सिंह जैसी यहाँ पीसीसी में चल रही। तो मुझे लगता है कि यदि नहीं करेंगे तो और हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा तो पीछे वो तो 2018 से सबक ले चुकी है कि अब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना है, कोई रिस्क नहीं लेना किसी उसका प्रकार की नतीजा तो हमने 19 में देख लिया था कि जी। 28 सीटें जीत गए थे, सिंधिया हार गए थे और कमलनाथ बचे थे, नकुल बाल बाल बचे थे। तो ये मेहनत तो हमने अगले ही साल देख ली थी। बिल्कुल। और खैर कई बार ये कह सकते हैं अपन को उपचुनाव सत्ताधारी दल जीतता है या परिस्थिति अलग रहती, लेकिन आम चुनाव के लिए भाजपा कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहती। वो पूरी तरह से अभी से वो जमावट बूथ की कर रही है कि प्रत्याशी कोई भी रहे, लेकिन कमल के फूल का जो चुनाव चिन्ह है उसकी मजबूती बूथ पर कैसी हो, इसके लिए प्रयास करो। बिल्कुल। कमजोर कड़ियों की तलाश लगातार बैठकों में चल रही है। तो मुझे अजय जी लगता है एक और कि चीज़ है, हमने देखा है कि पहले आया कि जो पदाधिकारी हैं या जिला अध्यक्ष है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर हमने देखा प्रधानमंत्री का जो बयान आता परिवारवाद को लेकर, पहले भी कई बार कह चुके हैं, आज कैलाश जी भी उसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का जो ट्वीट है कि राजशाही परिक्रमाशाही नहीं चलेगी, सेवाशाही चलेगी। तो एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क तो उन्होंने बीजेपी का बता दिया है कि जो टिकट वितरण में क्या क्या उनके पैरामीटर्स हो सकते हैं और किन किन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और एक दूसरा एक संकट और हमने देखा है बीजेपी के साथ कि जो नए लोग आ रहे हैं, तो लगभग 20 साल से बीजेपी सत्ता में है, तो उन्होंने बीजेपी का संघर्ष नहीं देखा है। तो शायद एक अनुशासन की जो कमी देखने को मिल रही है, या जिन लोगों को लगता है कि परिक्रमा करो बड़े नेताओं की टिकट मिल जाएगा, ये उनके लिए भी एक संदेश है। और जो आपने शुरुआत में कहा था कांग्रेस की विचारधारा का, तो ये संकट बीजेपी के साथ भी है, नई पीढ़ी के। निश्चित तौर पर जब पार्टी का विस्तार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद हुआ है, उसका अंतर्निहित ये अंतर्विरोध जिसको कहते हैं वो तो पार्टी को महसूस होता ही है। और आने वाले चुनाव में इसका एक बहुत बुनियादी परीक्षण भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव होगा वहाँ बीजेपी को खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र में एक राजनीतिक रूप से एक चैलेंज होगा कि किस तरीके से जो वर्तमान में उनके फॉलोअर्स हैं उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ ये जोड़ना चाहता हूँ जी। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिस तरीके से बीजेपी में आए हैं और जिस तरीके से अब तक का उनका पूरा मैं एक तरह कार्यकाल के तौर पर अगर उसको डिफाइन करूं, तो उन्होंने बीजेपी की रीति नीति और सिद्धांतों के साथ खुद को बहुत ही सहजता से जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच्चाई है कि उनके साथ आए हुए कार्यकर्ता अभी बीजेपी की उस आइडियोलॉजी को और जो डिसिप्लिन है उसको मुझे नहीं लगता कि उस अवधारणा के तौर पर उसको बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। और जब 2023 का चुनाव होगा तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी को खासकर ग्वालियर रीजन में तो एक बड़ी चुनौती तो रहेगी। लेकिन जिस तरीके से हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वर्किंग को यहाँ देख रहे हैं पिछले बीजेपी में जो नए भूमिका के साथ में, मुझे ऐसा लगता है कि वे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो पार्टी की जो रीति नीति है उसके अनुसार ही चलने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का हाल मध्य प्रदेश में वो अब देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो खास तौर से जब उत्तर प्रदेश में जो कुछ देखा है उन्होंने, उसके बाद तो शायद जो थोड़ी बहुत 1-2% की संभावना रही होगी वो भी खत्म हो गई होगी। बीजेपी जो है वो फुल टाइमर पॉलिटिकल पार्टी है और कांग्रेस मुझे ऐसा लगता है कि एक परिवार के इच्छा पर निर्भर
रहने वाला राजनीतिक दल में तब्दील हो गया है अपने अखिल भारतीय स्वरूप को छोड़ करके, कि जब उनके 10 जनपद के नुमाइंदों को लगता है कि राजनीति करना चाहिए तो वो राजनीति करते हैं, जब उनको लगता है छुट्टी मनाना चाहिए तो छुट्टी मनाने लगते हैं। ऐसे में अब जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो देश की बहुत ही मैच्योरिटी की तरफ जा चुकी है। वो दौर जा चुका है जब इंदिरा गांधी या राजीव गांधी हाथ हिलाएं तो वोट मिल जाते थे। उसको एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, और डिजिटल इंडिया ने तो बहुत ही नजदीक से नेताओं को एक तरह से वोटर के साथ जोड़ने का काम किया है। तो जो फुल टाइम जुड़ा नहीं रहेगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, मुझे नहीं लगता कि वो राजनीति में बहुत आगे से जाकर के अपनी भूमिका को निर्धारित कर पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से काम कर रही है, उन्हें 2023, मुझे लगता है जिस समय से दोबारा सरकार बनी है तभी से शिवराज जी की नज़र, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नज़र 2023 के चुनाव पर थी। और जिस तरीके से लगातार एक रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उसमें कहीं भी किसी भी एंगल पर नजर आएगी। अब नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, एक अलग बात है, लेकिन पार्टी बिल्कुल मैदान में निश्चित दिख हो रही है, रही क्योंकि है। जनता के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता है। जी, तो इसलिए देवदत्त मैं जी कह रहा एक हूं, और चीज है जी। हाँ जी अजय जी। ये जोड़ रहा था कि जनता के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, ये सच्चाई है। लेकिन जनता को ग्राउंड पर झंडे और डंडे लिए लोग कौन नजर आ रहे हैं? आप देखिए, लाडली लक्ष्मी का कल उत्सव था, तो भारतीय जनता पार्टी ने मंडल स्तर पर इस लाडली लक्ष्मी उत्सव को, एक फ्लैगशिप योजना जो मुख्यमंत्री की है, जो सीधे टच करती है लोगों को, उसको सेलिब्रेट किया है सत्ता में रहते हुए। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने तीर्थ दर्शन योजना आरंभ की, तो स्थान स्थान पर, मंडल पर, ब्लॉक में, बिल्कुल तहसीलों में, जिला मुख्यालयों पर लोग एक दूसरे को कनेक्ट तो कर रहे हैं, अप्रोच तो कर रहे हैं। अब विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी को जो अप्रोच करना चाहिए थी, वो अप्रोच भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह करके वोटर के साथ एक तरीके का तो क्रिएट कर रही कांग्रेस है। में थोड़ा सा चेंजेस है, उनके पास झंडा डंडा है, लेकिन झंडा अपने नेता के लिए और डंडा विरोधी नेता के लिए, और जिसका वो प्रदर्शन समय समय पर उपयोग कर लेते हैं। देवदत्त जी, जो कुछ ट्वीट की हम बात करें, राजशाही परिक्रमाशाही और कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट, और आज ही खबर आती है कि भोपाल में एक ठिकाना मिल गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो जाहिर सी बात है कि एक नया पावर सेंटर डेवलप होने की बात आने वाले दिनों में उठेगी, कि एक आदमी के पास 3 विकल्प हो जाएंगे, एक प्रदेश अध्यक्ष का घर भी है, बीजेपी का ऑफिस भी है, एक सिंधिया का घर भी है, और सीएम हाउस तो है ही। शायद इसीलिए एक नसीहत है वो परिवारवाद भी, कि बेटा राजनीति में जिस प्रकार से पीगे बढ़ा रहा है, लेकिन सिंधिया जिस प्रकार से बीजेपी को समझ रहे हैं, वो बीजेपी में आके महाराज से भाई साहब हो गए हैं। सबसे पहले वो संविधा में जाते हैं, बाकी नेताओं से मिलते हैं। तो ये समर्थकों को उन्होंने शायद पहले एक मैसेज दे दिया है कि अगर बीजेपी के साथ राजनीति बढ़ानी है तो आपका फोकस किन चीज़ों पर होना चाहिए। ये सही है कि सिंधिया जी ने बहुत परिवर्तन दिखा है भाजपा में आने के बाद। अब महाराज की जगह भाई साहब उनको पुकारने जाना, वो भी जिस तरह से आते हैं भोपाल, तो कभी संविदा जाते हैं, कहीं में बीजेपी कार्यालय के भाजपा के घर में, तो ये बदलना पड़ेगा। जब आप बहू नए घर में जाती है तो वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार उसको अपने को ढालना पड़ता है, तो ये सिंधिया जी को ढालना पड़ेगा। भाजपा भी उनको नई बहू का आपने जिक्र किया, कई बार ये भी कहा जाता है कि नई बहू जो है काम कम करती है, चूड़ी ज़्यादा खनकाती है। बिल्कुल। तो देखिए, ये तो खैर राजनीति में छुपा हुआ नहीं रहता, जो काम करेगा वो दिखेगा। और ये भाजपा भी समझती है कि सिंधिया जी कितनी उपयुक्त है। आप देखेंगे पहले जैसा सिंधिया का वो भी नहीं रहा, उनके समर्थक एयरपोर्ट लेने जाएंगे, आएंगे, वही मंत्री घिरे रहेंगे। अब पूरी भाजपा को वो अपना रहे हैं और भाजपा भी उनको अपना रही है। वो जो एक गुट बना के जो कांग्रेस में एक दौर चलता था, वो अब दिखाई नहीं देता। तो मुझे लगता है ये अपने आप को पार्टी के अनुसार ढालने की कोशिश है। और अब जिस तरीके से ये वो अपना मध्य प्रदेश पहली बार इतने सालों बाद सिंधिया ने कभी मकान लिया, उन्होंने लिया। आपको याद होगा कांग्रेस शासनकाल में उन्होंने आवेदन नहीं मिल पाया, अब जाके उनका ठिकाना हो। तो ये समझ सकते हैं उनकी जो इच्छा होगी, पार्टी की इच्छा होगी कि प्रदेश में कुछ उनके लिए समय देना पड़ेगा, पार्टी की उनसे जो अपेक्षा होंगी उसको पूरा करने के लिए ये सब यानी कांग्रेस ने ना उनको प्रदेश में ठिकाना दिया था, ना भोपाल में ठिकाना दिया, और बीजेपी ने उनको प्रदेश में भी दिया है, भोपाल में भी दिया और दिल्ली में भी दिया है। बिल्कुल। तो ये चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को ही विराम देना होगा। इस पे फिर और कभी चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर बीजेपी एक बड़ी लाइन खींचती नजर आ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट जो नीचे से फीडबैक लेकर बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करेगी, तो निश्चित तौर पर उसमें ऐसे सारे नेताओं के लिए सबक छिपे होंगे, और जिनको ये लगता है कि हम 5 साल बिल्कुल काम नहीं करेंगे, लेकिन साल के अंतिम दिनों में
किसी एक बड़े नेता के पैर पकड़ के या उसकी परिक्रमा करके टिकट हासिल कर लेंगे, फिर चाहे फीडबैक जो भी हो। लेकिन शायद 2018 के नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और शायद नेताओं को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, अपने कामकाज में सुधार करना होगा, तभी वो शायद भविष्य की बीजेपी के साथ कदम ताल कर पाएंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।